Hello, my dear friends. I am Pankaj Bakshi from St. Arnold, Vijayanagar, इंदौर। बच्चों, आप जानते हैं कि छाता बारिश नहीं रोक सकता। छाता हम यूज करते हैं जब बारिश आती है, लेकिन वो हमें फिर भी भिगो देता है। तो छाता बारिश भले ही ना रोक सके, किंतु वो बरसात के खिलाफ हमें संघर्ष करने का हौसला जरूर देता है। उसी प्रकार कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास भले ही सफलता की गारंटी ना हो, किंतु वो सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा हमें जरूर देता है। तो आप संघर्ष करें और कॉन्फिडेंस कायम रखें, आपको आपका एम, आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो आप अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने वेल विशर्स से डिस्कस करें और फिर देखें कि राइट डायरेक्शन में कैसे आगे बढ़ना है। और एक समय आएगा जब आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके टीचर्स का नाम सभी लोग जानेंगे, और वो आपकी वजह से। तो आज मैं आपको एरर्स के बारे में, कैसे एरर का प्रोपेगेशन होता है, हाउ एरर्स कंबाइंड, दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ एरर। तो देखिए आप, वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, और वैसे मैं इसको कहता हूं प्रोपेगेशन, propagation or combination of errors. You know very well, when we are doing an experiment, then we are taking several measurements, and in each and every measurement error is there. Maybe error is less, but error is there. And when we are performing several mathematical operations, then we are going to get a result. Result जैसे resistivity निकालना है, और we are going to find the resistance, we are going to find maybe the volume of a conductor, or maybe the volume of any spherical ball or density. तो हमें फार्मूले भी लगाने पड़ते हैं मेजरमेंट लेने के बाद. We are taking readings, then we are doing some mathematical operations. So what happened when mathematical operations we are performing? Due to that, error increases or decreases, that we have to find, and that is our topic, that propagation or combination of error after several mathematical operations. And in mathematical operations, you know very well, we are going to add the quantities, subtract, multiply और divide क्वेश्चन. तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे. सबसे पहले लेते हैं हम कि एरर इन सम, अगर हम ऐड करें तो क्या होगा. एरर इन सम या प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन सम. तो प्रोपेगेशन में बार बार नहीं लिखूंगा, पर आप याद रखिए. So suppose we have a quantity A and we have a quantity B, and their sum is suppose X or Z, Z ले लिया. So Z is equal to A plus B, correct? A is a quantity, B is a physical quantity, and Z is their sum. Now you know very well, A is a physical quantity, it is measured, B is also measured. So in A कुछ error होगी. So error इन ए कितनी होगी बच्चों, डेल्टा ए. एरर इन बी, डेल्टा बी. सो एरर इन जेड इज ऑल्सो डेल्टा जेड. एंड यू नो वेरी वेल कि मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखते हैं. द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी इज प्लस माइनस डेल्टा बी. तो मैं एरर ऐड करता हूँ. देयरफॉर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस b plus minus delta b. Okay, it means now we add quantities with errors. Open the bracket, इधर का ब्रैकेट ओपन करते. तो ये a और b को मैं एक साथ ले लेता हूँ बिकॉज इनमें एरर नहीं है. सो a प्लस b
और ये प्लस माइनस बाहर आया, एंड हियर वी हैव डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. इज इट ओके? नाउ व्हाट इज ए प्लस बी? ए प्लस बी इज जेड. तो यहाँ ए प्लस बी की जगह मैं जेड रख देता हूँ. ये देखिए, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. z z z, तो बचा क्या? प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. नाउ व्हाट इज डेल्टा? What is delta z? It is error in sum. So error in sum is equal to the sum of the error in both the physical quantities. It means when we are adding, then errors also adds up. Error add हो जाएगी, error कम नहीं हो रही है, मतलब sum में error increase हो रही है. जैसे कि मान लीजिए आपके एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताता हूँ. Suppose you have a length L1, suppose 2 plus minus 0.2 centimeter, and another length L2 3 plus 0.5 centimeter. So what is their total length? टोटल लेंथ निकालनी है मुझे. क्या निकालनी है? टोटल लेंथ. L1 दिया, L2 दिया. So total length is L, which is equal to L1 plus L2. So what is L1? 2 plus minus 0.2 plus 3 plus minus 0.5. Now this is actually delta L1. ये delta L1 है, and this is delta L2 है ना. तो हमारा फार्मूला क्या था आपको याद होगा. हमारा फार्मूला बनेगा L1 प्लस L2 प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2. तो L इक्वल टू L1 कितना था? 2 और ये 3. 2 plus 3 plus minus delta L1 is 0.2 and 0.5. So your L is 3 plus 2 5 plus minus 0.7 सेंटीमीटर. देखो एरर क्या हुई, कम हुई या बढ़ गई? बढ़ गई. 0.2 और 0.5 यानी 0.7 एरर हो गई हमारे पास. तो यहाँ आपने देख लिया कि एरर इंक्रीज हो जाती है. क्या हो जाती है? एरर इंक्रीज. ये देखिए, राइट. सो सम में एरर इंक्रीज होती है. नाउ वी आर टेकिंग डिफरेंस. एरर इन डिफरेंस. देखिए अब मैं थोड़ी सी चालाकी करूंगा और इसी के अंदर मेरा खेल खेल लूंगा. ओके, सो लेट 2 measured physical quantities are A and B. ठीक है, and their difference ERENC, difference is Z, right? It means Z equal to क्या होगा प्यारे बच्चों? A minus B. Now error in A is delta A, error in B is delta B, and error in Z is delta Z. तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, सबके साथ एरर लगा दूंगा. बस यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा. ये ए की जगह लिखेंगे A प्लस माइनस डेल्टा ए, बी इज B प्लस माइनस डेल्टा बी, क्योंकि क्वांटिटी एरर के साथ लिख रहे हैं. नाउ दिस इज Z प्लस माइनस. ये ओपन किया मैंने, तो देखो A प्लस बी साथ में नहीं आ रहा. ये क्या हो जाएगा? दिस इज A माइनस बी, एंड व्हाट इज दिस? इसको ओपन करता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. देखो
प्लस माइनस डेल्टा ए, और माइनस इसमें लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा बी, करेक्ट। देन z प्लस माइनस डेल्टा z, व्हाट इज a माइनस बी, z है, अभी बाद में रखता हूँ, प्लस माइनस बाहर निकाला, सो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। वाई वी आर एडिंग, वी आर फाइंडिंग मैक्सिमम परमिसिबल एरर, और मैक्सिमम तभी होगा जब यहाँ पर प्लस होगा। नाउ व्हाट इज a माइनस बी, z, तो z से z कैंसल हो गया, एंड वी हैव डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अरे वाह, सेम रिजल्ट आ गया। इट मीन्स in the difference of two quantities possess error, then in the final result after difference errors adds up, error adds up। अब देखो सेम न्यूमेरिकल लेता हूँ, L1 इतना है, L2 इतना है, what is the difference, डिफरेंस निकाल लेता हूँ, what is the difference in length, लेंथ में कितना डिफरेंस है, so we have to find now L1 minus L2, तो मेरा फार्मूला ये माइनस लगाया मैंने, सो हियर वी हैव L1 माइनस L2, बट एरर्स ऑलवेज एड्स अप, सो दिस इज, ये मैंने, सॉरी, दिस इज L2 माइनस L1 बिकॉज L2 इज मोर है, सो L2 माइनस L1, दिस इज 3, दिस इज 0.5, दिस इज 2, and this is 0.2, okay, so L2 minus L1, what is L2, 3 minus L2 is 2, तो क्या आया बच्चों, ये देखिए L इक्वल टू 3 माइनस 2 इज 1 प्लस माइनस 0.7 सेंटीमीटर। फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा हौच पौच हो गया। ये देखिए, वी हैव ए लेंथ 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, second length is L2 3 plus minus 0.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज डिफरेंस इन लेंथ, दोनों में लेंथ में डिफरेंस निकालना है, so we are subtracting a quantity from a bigger quantity, so L2 is more, so L equal to L2 minus L1, L2 की वैल्यू रख दी 3 प्लस माइनस 0.5 माइनस 2 प्लस माइनस 0.2। नाउ आवर आंसर, यार आवर फार्मूला, हमारा फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सो L2 माइनस L1 प्लस माइनस सेम, सो L3 माइनस 2 प्लस माइनस डेल्टा L1 0.5 and this is 0.2, ऐड हो गया 1 plus minus 0.7, so here difference, so answer decreases, but here in error answer increases. It means you are doing maybe the summation or maybe addition or subtraction, but your error always increases, okay। अब प्रोडक्ट में क्या होगा, हमें ये पता लगाना है कि जब हम प्रोडक्ट करते हैं तब क्या होता है। तो देखिए, ये मिटा देता हूँ, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा आपको देखकर। When we are multiplying two quantities, then what about the errors, so propagation of error, ये भी मिटा देता हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी। So propagation of error in product, multiplication also you can write, there is no problem. So again we are considering two quantities, let two quantities are A and B and their product is Z.
सो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू बी। ये पहले संभाल के रख लिया। अब इसमें एरर होगी, आपको पता ही है कि लेट एरर इन a इज डेल्टा a, एरर इन b इज डेल्टा b, है ना, एंड एरर इन z मीन्स प्रोडक्ट डेल्टा z। ओके, तो इनकी जगह वैल्यू पुट कर दो। सो z की जगह आ जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b इज b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, नाउ मल्टीप्लाई देम। सो z प्लस माइनस डेल्टा z, देखो a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए बी देन प्लस माइनस ए डेल्टा बी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इससे किया प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। करेक्ट। अब मुझे यहाँ से z हटाना है, तो z हटाना है तो आई एम डिवाइडिंग बाय z एंड z इज ए बी। सो LHS आई एम डिवाइडिंग बाय z एंड RHS आई एम डिवाइडिंग बाय ए बी। बात एक ही है, ठीक है। सो या इसको ए बी लिख सकते हो आप। सो LHS is dividing by z and RHS is dividing by AB। we get, देखिए हमें क्या मिलता है, तो z से डिवाइड किया तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, इधर ए बी चला गया 1, प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। थोड़ा जल्दी कर दिया क्या मैंने, चलो कोई बात, ये लो एक और लाइन लिखेंगे, 1 z अपॉन z, ठीक है, प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। ओके, ठीक है, देख लो आप क्या किया मैंने, आई एम डिवाइडिंग दिस बाय जेड एंड दिस बाय ए बी। तो ये जेड और जेड गया, ये गया, ए से ए गया, बी से बी गया। सो हियर वी हैव 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, ये भी 1 हो गया, प्लस माइनस क्या बचा यहाँ, डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। ओके, और लास्ट में क्या है, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए एंड डेल्टा बी बाय बी, एक ही बात है। नाउ 1 1 1 कैंसल आउट। लुक हियर, खास चीज दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए, डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। डेल्टा ए इज एरर, एरर बहुत कम होती है, तो डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत छोटी क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटीज, and A and B are bigger quantities. So when small quantities are divided by bigger quantity, your answer is very less. तो इस पूरे को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही कम आने वाला है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि एज डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, therefore delta A delta B upon AB is very small, hence we neglect it, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो नेगलेक्ट कर दें मतलब ये वाली क्वांटिटी गायब हो गई, तो बचा क्या, प्लस माइनस तो दोनों तरफ से कैंसिल हो ही जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। वाह, देखो यहाँ से आया डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसको मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूँ,
ए पहले लिख देता हूँ और बी बाद में, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, और अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो बता देता हूँ, यहाँ प्लस माइनस था, सो दिस इज प्लस माइनस और ये ब्रैकेट है, तो प्लस माइनस कैंसल आउट। इट मीन्स इन ए प्रोडक्ट योर आंसर शुड बी लाइक दिस, है ना। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई, क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, यहाँ कर देता हूँ। द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वेयर V इक्वल टू, V इज गिवन है, V दिया है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, and I is 10 plus minus 0.2 ampere. Find percentage error in R. Find percentage error in R. तब आप कहेंगे अरे सर आपने तो परसेंटेज एरर ही नहीं बताई। अरे अभी बता देते, ये जो आया इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर बन गई। देखो, परसेंटेज एरर इज डेल्टा z अपॉन z इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100%। Every quantity is multiplied by 100. Every quantity is multiplied by 100%, so they are converting into. Okay, तो देखो अब खेल चालू करते हैं। We have to find R, and what is the formula for R? ये मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि अभी ये बाद में काम आएगा, तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ से करूँ तो दिखेगा ना, दिख रहा है। तो सॉल्यूशन, वी नो R equal to V upon I. Actually फार्मूला इज गिवन इन द क्वेश्चन, समटाइम्स फार्मूला इज नॉट गिवन, तो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। सो वी हैव टू फाइंड एरर, और ये प्रोडक्ट है, सॉरी ये डिवीज़न है, तो मैंने आपको डिवीज़न वाला क्वेश्चन दे दिया है और मुझे देना चाहिए था प्रोडक्ट वाला, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। एक काम करते हैं, अपने को अपन V निकालते हैं। क्या निकालते हैं? V। द पोटेंशियल, क्या फार्मूला है पोटेंशियल का? V इक्वल टू आई आर। ओके, तो ये R है और ये R मान लेता हूँ। सो फाइंड परसेंटेज एरर इन V। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है ये भी आपको समझ में आ गया। सो वी नो वी हैव टू फाइंड V। क्या निकालना है बच्चों? V। V इक्वल टू आई आर। ओके, सो परसेंटेज एरर इन V, तो ये फार्मूला लगेगा, देखो हमारा डेल्टा Z वाला है ना। सो दिस इज डेल्टा V अपॉन V इंटू 100%, देन I डेल्टा I अपॉन I इंटू 100%, और इंटू की जगह प्लस आता है। क्या आता है इंटू की जगह? प्लस डेल्टा R अपॉन R इंटू 100%। ओके, नाउ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज। डेल्टा I, सो ये I है और ये डेल्टा I, 0.2 अपॉन 10 इंटू 100% प्लस डेल्टा R इज 5 एंड R इज 100 इंटू 100%। चल 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 चल, एक पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा, ये भी चला गया। सो 2% प्लस 5%, दैट इज 7% आंसर आया। ये देखो 0.2 था, 10 से ये काटा, ये पॉइंट में से नीचे है, 0 आ गया, कट गया। सो 2% प्लस 5%, सो देयर इज 7% एरर इन यू। ऐसे अपन डिवाइड का इसी को करेंगे, देखना। ओके, नाउ
प्रोपेगेशन इन क्वोशंट, या इसको अपन डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीजन, QUOTIENT, क्वोशंट या डिवीजन। एक्चुअली आई एम डिस्कसिंग ऑल दी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सब एडिशन बता दिया आपको, सब्ट्रैक्शन बता दिया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर्स ऐड होती हैं। इन प्रोडक्ट एरर इज जस्ट लाइक दिस, एंड नाउ एरर वी हैव टू फाइंड इन डिवीजन। अगर डिवीजन करें तो क्या होगा? सो अगेन वी हैव टू क्वांटिटीज ए एंड बी एंड देयर प्रोडक्ट नहीं है, अब आएगा क्वोशंट, QUOTIENT, and this is A upon B. So error in A is this, error in B is this, error in Z is this. तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या होगी बच्चों? A प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन B प्लस माइनस डेल्टा B। ओके, अब इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, तो डेल्टा Z अपॉन Z, अरे ठीक है किया सॉरी, Z आएगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z। ठीक है, तो जल्दबाजी में गलती भी हो जाती है, कई बार कहीं कुछ गलती मिले आपको उसको वेरीफाई कर लें, हो जाती है कई बार लिखने में। तो इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, A प्लस माइनस डेल्टा A एंड दिस इज B प्लस माइनस डेल्टा B। ओके, और ये ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी इसकी पावर ऊपर जाके बच्चों 1 था ना, पावर इज -1। ओके, so here Z plus minus delta Z इक्वल टू, इसमें से एक कॉमन निकाल लो अगर बोलो तो आप, या इसको A से डिवाइड कर दूं और इसको B से डिवाइड कर दूं, दोनों में से A या B पहले ही निकाल लेता हूँ। चलो यहाँ निकाल लेता हूँ, ये A निकाला तो 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A, और यहाँ से B निकाला तो 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B। एक्चुअली ये मैंने क्यों किया आपको बता रहा हूँ। You know very well, always we are just eliminating this Z, और Z A upon B है, तो A upon B इधर होना चाहिए, तो मैंने पहले ही निकाल लिया। और इसको निकालने के बाद ये जो A upon B था मेरा, उसको अभी मैंने Z कह सकता हूँ या 1 भी कह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज A upon B एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा A upon A, एंड ये ऊपर चला गया 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B की पावर -1। ठीक है बच्चों, अब क्या करें बच्चों? अब ये बता, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू, दिस इज Z, और इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे का। तो मल्टीप्लाई करने के पहले ये पावर माइनस है, तो माइनस पावर को प्लस कैसे किया जाए ये आपको बताता हूँ। ये मिटा देता हूँ। There is a theorem which is known as binomial theorem। कौन सी थ्योरम? बायनोमियल थ्योरम। तो फ्रॉम बायनोमियल थ्योरम, ये मैथमेटिकल टूल्स में आती है। 1 प्लस एक्स की पावर n इज 1 प्लस nx। इट मीन्स if first quantity is 1, then you can multiply second quantity by power. If first quantity is 1, then you can multiply second quantity by power. तो यहाँ भी यही करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, z प्लस माइनस डेल्टा z, थोड़ा सा जगह की गड़बड़ हो रही है, यहाँ ऊपर कर देता, यहाँ तक आ गए थे। ओके, तो यहाँ से ऊपर करना है। सो z प्लस माइनस डेल्टा z
इक्वल टू दिस ए अपॉन बी जेड, एंड अंदर क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई तब होगा जब ये ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो रहा है 1 का 1, एंड पावर इज -1, तो -1 इज मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड क्वांटिटी, तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, चेंज हो गया, डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ओके, अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय जेड, जेड से डिवाइड कर देता हूँ पहले तो, ऑन डिवाइडिंग बाय जेड, तो ये हो जाएगा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, जेड अपॉन जेड, और इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों का, तो 1 ये माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, देन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। क्या किया मैंने फिर बता देता हूँ। दिस क्वांटिटी आई एम डिवाइडिंग बाय जेड, क्योंकि मुझे ये जेड हटाना है, आपको पता है हमेशा जेड को हम हमेशा एलिमिनेट करते हैं, तो डिवाइड बाय जेड, डिवाइडर बाय ये भी गया, मल्टीप्लाई 1 का 1 से 1, 1 का इससे, यही इसका इससे और इसका इससे, तो देखिए यहाँ जेड चला गया, यहाँ भी चला गया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, और ये बचा हमारे पास, और इसमें ये क्वांटिटी देखिए डेल्टा एन एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, सो वी नेग्लेक्ट इट, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, पिछली बार हमने किया था, और ये माइनस प्लस है, इसको आप प्लस माइनस लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्या किया बच्चों, इसको नेग्लेक्ट, यू हैव टू राइट हियर कि डेल्टा एन डेल्टा बी आर स्मॉल, सो देयर डिवीजन इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल, सो वी नेग्लेक्टेड। 1 से 1 गया, अरे वाह आ गया, तो प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा, देखिए। सो वी हैव डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, सो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। सेम आंसर आया आपका, सेम जो प्रोडक्ट का आया था। अरे आपको याद नहीं, जो एडिशन का आया था एरर का, वही सब्ट्रैक्शन का आया था, तो जो प्रोडक्ट का आया है वही क्वेश्चन का आएगा, दोनों अपोजिट होते हैं। और कई बच्चे पूछेंगे सर ये माइनस प्लस को प्लस माइनस क्यों लिख दिया, एक्चुअली वी आर फाइंडिंग मैक्सिमम परमिसिबल एरर, और मैक्सिमम परमिसिबल एरर तभी होगी जब हम प्लस ऊपर लेंगे, या प्लस पहले लिया जाए या प्लस ही लिया जाए, एंड इफ यू वांट टू फाइंड इट परसेंटेज एरर, तब आपको मालूम है परसेंटेज एरर इज, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और मैंने यहाँ इंटू सबके साथ ही लगा दिया, ये भी लगा सकते हो आप, मल्टीप्लाई तो इसी से होगा। ओके, तो आपको अभी क्लियर हो गया कि एरर प्रोडक्ट में और डिवीजन में सेम होता है, तो क्लियर। अब न्यूमेरिकल देखो आप, कि तब पोटेंशियल नहीं है, अब मैं इसको रेजिस्टेंस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई, और गिवन क्या है, वी इक्वल टू दिस वोल्ट। चलो शुरू करते हैं खेल, हमें निकालना क्या है, आर। अब आपको आता है, आप मेरे साथ साथ जब मेरे से पहले कर लेंगे आप, वी नो आर इक्वल टू वी अपॉन आई, तो परसेंटेज एरर इन आर, दे स्पेलिंग तो सही लिख दो, इन आर डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% इक्वल टू वी का क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%, और ये डिवाइड है, डिवाइड भी प्लस ही होगा, मल्टीप्लाई भी होता है तो प्लस लिखते हैं, क्योंकि फार्मूला ही यही है, देखो एरर प्लस में आती है, प्लस
delta I upon I into 100%. So we are writing value delta V. Delta V is 5 and that is 100 plus delta I is 0.2, I is 10. अब इसको पिछली बार काटा ही था मैंने, ये 5% और ये 2%, दैट इज 7% आया बच्चों। तो मुझे लगता है आपको प्रोडक्ट, क्वोशंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एरर कैसे प्रोपेगेट करती है वो पता लग गया है। एक फाइनल और बचा है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया पर ये ज़रूरी है कि एरर पावर में एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, एरर इन एक्सपोनेंट्स या पावर, एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एक्सपोनेंट। अगर पावर वाली हो तो क्या करेंगे हम लोग, कोई खास वाली बात नहीं। लेट द फिजिकल क्वांटिटी इज, लेट द फिजिकल क्वांटिटी इज ए की पावर एन, एक ही ले रहा हूँ मैं, बाद में और बता दूंगा, एंड z इक्वल टू ए की पावर एन। ओके, now you know very well error in A equal to delta A and error in Z equal to delta Z, क्योंकि Z हमारी दूसरी क्वांटिटी है। ओके, अब यहाँ रख देते हैं, तो Z की जगह क्या आएगा प्यारे बच्चों, Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू A की जगह A प्लस माइनस डेल्टा A की पावर n। अब पहला काम क्या होता है याद है, अरे ये Z को काटना है और z है ए की पावर n, तो यहाँ से ए की पावर n कॉमन निकाल लो, ए की पावर n कॉमन मतलब ए निकाला है तो पावर तो थी, आ ही जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए की पावर n। अरे वाह, इसको देखते ही आपको याद आ गया होगा, बाइनोमल थ्योरम, फ्रॉम बाइनोमल थ्योरम। क्या है बाइनोमल थ्योरम? 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, करेक्ट? तो रख देते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए की पावर n, 1 प्लस माइनस ये n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, नाउ ए टू द पावर n इज z, 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए। अब इससे पीछा छोड़वाओ, किससे? अरे z से भाई, तो z से डिवाइड कर दो, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय z, z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू z अपॉन z 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए। चलो चलो, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z और ये 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए। चल भाई तू भी, और प्लस माइनस भी कट गए, तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू एन डेल्टा ए अपॉन ए। बाप रे, शानदार रिजल्ट आया देखो, योर पावर वाज एन एंड एरर इज मल्टीप्लाई बाय द पावर, इट मीन्स इफ पावर इज मोर एरर इज ऑल्सो मोर। इसका अगर एक जनरल फार्मूला बताऊं आपको, जनरल GENERAL, जनरल फार्मूला, जैसे मान लो z इक्वल टू है a की पावर p, b की पावर q एंड r की पावर c। नाउ वी हैव टू फाइंड एरर, तो एरर क्या आएगी, फ्रैक्शनल एरर जो आएगी, ये फ्रैक्शनल एरर ही हुई, देखो डेल्टा z अपॉन z फ्रैक्शनल है ये, इक्वल टू a की पावर p थी, तो p
डेल्टा ए अपॉन ए पावर, फिर इंटू को प्लस लिखते हैं, फिर पावर क्यू डेल्टा बी अपॉन बी, फिर अपॉन ए अपॉन बी प्लस ही आता है, सी डेल्टा आर अपॉन आर। ये बच्चों जनरल फार्मूला आप याद रखें। ये देखें, सॉरी, you have to find x fractional error in z, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू, पहली क्वांटिटी ली, पावर पहले आता है, p डेल्टा a अपॉन है, देखो पावर मल्टीप्लाई, देन इनटू यानी प्लस, q डेल्टा b अपॉन b, डिवाइड यानी b प्लस c डेल्टा r अपॉन r। इसका एक लास्ट आपको न्यूमेरिकल बता देता हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, ज़्यादा समय नहीं खराब करूँगा आपका। हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है। वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, और डिवाइड का तो आपको समझ में आ गया होगा, पावर भी आप यू गेट। वी हैव ए फार्मूला x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी। तो फाइंड, निकालना क्या है मुझे, रिलेटिव एरर इन z। फाइंड रिलेटिव एरर इन z, जबकि परसेंटेज भी मेरे को उन्होंने दिया हुआ है, परसेंटेज दिया है ए बी सी टी में जो एरर है, इफ error in A, B, C and D are 2%, sorry 4%, 2%, 3% and 1%। ओके, तो Z में रिलेटिव एरर निकालने हैं, Z में नहीं, X में, X ही दिया है ना, X है कि नहीं, हाँ X है। रिलेटिव एरर या परसेंटेज, चलो फाइन परसेंटेज एरर इन X, तो परसेंटेज के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। So percentage error in x is, और प्लस माइनस आती है जनरली, हमेशा मेरी आदत होती है पर मैं यहाँ नहीं ले रहा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%। नाउ पावर पहले लेते हैं, याद है, 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस पावर कितनी है 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ भाई, अरे परसेंटेज एरर निकालनी है ना, इसलिए। फिर अपॉन है, अपॉन भी प्लस होता है, और पावर 1 है, 1 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% प्लस डी, डी इज अंडर रूट एंड अंडर रूट इज 1/2, सो 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%, करेक्ट। सो 2, अब ये है परसेंटेज एरर है पूरी, और पूरी परसेंटेज एरर दे हैव गिवन 4% प्लस 3, और इस पूरे का कितना है 2% है बी का, प्लस सी का कितना परसेंट है 3%, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा डी का कितना परसेंट है 1, कितना हो गया 8, 6, 3, और ये कितना हुआ 0.5%, सो 14, 17.5% आना चाहिए, आ रहा है, अरे आ गया गलती नहीं हुई। तो ये बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। और फिर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आप डिसलाइक भी कर रहे हैं तो बताएं कि आपको क्या रीज़न है, मैं पसंद नहीं हूँ तो डिसलाइक मत करें, क्योंकि मैं तो सभी के लिए हूँ यहाँ और आपको पढ़ाने के लिए हूँ। तो प्यारे बच्चों खुश रहें, माता पिता की सेवा करें, उनसे प्यार करें, अच्छा खाना खाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।